हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं बी एस टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हैं सेशन नंबर 2 में। जैसे आपको पता ही होगा, अभी तक हमने बस इतना ही पढ़ा है। अगर हमें दो कंप्यूटर को आपस में बात करना है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जिसमें हमने इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ा था। कैसे हमारा लेटर एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस सेंड होता है। सेम वही हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में भी यूज किया गया है। इंडियन पोस्टल सर्विस जैसे काम करता है वैसे ही सेम काफ़ी हमारा नेटवर्किंग में भी किया गया है और काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हमने उस इंडियन पोस्टल सर्विस को ब्रेक किया था और कैसे काम करता है एक एक कॉन्सेप्ट को समझा था। और मैंने उसमें आपको कुछ टर्म भी लिखवाए थे, जैसे इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन क्या होता है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ हमने वहाँ नाम दिया था आईपी एड्रेस का, कि जैसे हमारे लेटर जब हम सेंड करते हैं तो जो जैसे हमारा एक एड्रेस होता है किसी व्यक्ति का एड्रेस, वैसे ही कंप्यूटर में भी एड्रेस होते हैं जिससे हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। बस इतना ही जाना था। फिर से सॉर्टिंग के बारे में, जब हमारा लेटर पोस्टल ऑफिस सर्विस में जाता है तो वहाँ सॉर्टिंग की जाती है। तो ये सारे टर्म हैं, एक एक हम लोग याद रखेंगे इस टर्म को। मैं बार बार टर्म का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मान के चलिए अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर बन गए और वहाँ आप जाके बोलेंगे कि एक लेटर को एम्बलप में डाला गया, तो ऐसे बात करेंगे तो उन्हें लगेगा यार इसे तो कुछ पता ही नहीं है। उसे बोलेंगे कि लेटर को इनकैप्सुलेशन कर दिया गया है, तो वहाँ सुनने वाले बंदे को लगेगा हाँ ये टर्म की बात कर रहा है, मतलब कुछ जानता है। तो इसीलिए मैं बार बार टर्म का नाम लेता हूँ। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ एक दो टर्म देखेंगे जिसे आप अपने कॉपी में लिख लेना और उसे अपने डेली लैंग्वेज में उसको यूज करिए, ठीक है। अभी तक हमारी ये सारी एनालॉजी या टर्म याद होनी चाहिए। अगर आपको पीछे वाला वीडियो अभी तक जितना आपने देखा है पूरा समझ आया है तो यकीन मानिए नेटवर्किंग भी हमारा इतना ही आसान है। आज का एजेंडा क्या है, क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस था हमने देख लिया था वो वर्क कैसे करता है। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे जब भी हमारा कोई न्यू टेक्नोलॉजी या किसी चीज़ पे रिसर्च किया जाता है, पार्ट में बांट दिया जाता है। और मान लीजिए 4 आदमी हैं तो 4 पार्ट में बांटा जाता है और अलग अलग आदमी एक एक पार्ट पे वर्क करता है। और रिसर्च पूरा होने के बाद जो भी हमारी एनालॉजी होती है वो रिसर्च पूरा होने के बाद उनको मिलाया जाता है, फिर से वो हमारा एक रिसर्च निकल के आता है। तो सेम ऐसे ही जब इंडियन पोस्टल सर्विस को बनाया गया होगा तो सेम ऐसे ही उनको भागों में बांटा गया होगा। तो लेस्ट हम लोग ऐसे ही इंडियन पोस्टल सर्विस को ब्रेक करेंगे और देखेंगे इसमें से क्या क्या निकल सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन पोस्टल सर्विस में अभी भी क्या कमी है, क्या हम लोग इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं और क्या वो इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अब रियल टर्म में नेटवर्किंग में भी जो जो चीज़ें यूज की जाती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी एनालॉजी इंडियन पोस्टल ऑफिस की जो एनालॉजी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी भी हमको साथ साथ पढ़ते जाना है। नेटवर्किंग के साथ साथ हमारा सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो हम लोग इसे साथ साथ में कवर करते जाएंगे। तो लेट्स ब्रेक, हम लोग चलते हैं अपने पहले मॉड्यूल पे। पहला मॉड्यूल हमारा है इंडियन पोस्टल सर्विस को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंडियन पोस्टल सर्विस को ब्रेक किया जाए। ब्रेक क्यों किया गया मैंने आपको पहले ही बताया था। जब भी कोई बड़ा काम होता है या कोई रिसर्च होता है, नई टेक्नोलॉजी का रिसर्च किया जाता है, तो उसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग मॉड्यूल में उसे तोड़ा जाता है और कुछ भाग कुछ लोगों को दिया जाता है कि वो इन चीज़ों पर रिसर्च करें। और जब वो रिसर्च पूरा हो जाता है तो उन रिसर्च को मिला के उसके बाद हमारा एक रिसर्च पूरा होता है या एक बड़ा काम को कंप्लीट किया जाता है, एक बड़े काम को कंप्लीट किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस हुआ होगा जिसे हम लोग ब्रेक करेंगे।
तो हमारा एक मॉड्यूल इसमें आया राइट द बॉक्स, राइट हम लोग लेटर लिख के उसके बाद उसे पोस्ट में डालेंगे। और हमारा एक सिस्टम है जहाँ हमारा लेटर जाता है, उसके बाद वहाँ सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग होने के बाद देखा जाता है कि लेटर कितना दूर जाने वाला है, उसके हिसाब से हम अलग सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे ट्रेन, ट्रक या एरोप्लेन सिस्टम का यूज किया जाता है। उसके बाद जब हमारा जहाँ का हमारा एड्रेस था उस सिटी में फिर से एक पोस्टल ऑफिस सर्विस होगा, वहाँ पे जाता है और वहाँ से उसे पोस्टमैन लेके राइट एड्रेस पे डिलीवर करता है। हमारे यहाँ 2 ही मॉड्यूल हुआ है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब आप अपने एनालॉजी के हिसाब से जितना मन करे उतना मॉड्यूल्स बना सकते हैं। जैसे लेटर पे एड्रेस लिखना एक मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक। और अंजलि जी ने जो रेड कलर का बॉक्स होता है उसमें अपना लेटर डालती हैं, वो भी एक मॉड्यूल हो जाएगा। उसके बाद हमारे एक सिस्टम हो जाएगा, फिर से हम किस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, बस, ट्रेन या एरोप्लेन का, वो भी हमारा एक सिस्टम हो जाएगा। हमारा तो 2 मॉड्यूल है, आप अपने हिसाब से दूसरा मॉड्यूल देख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल पे। दूसरा मॉड्यूल क्या है, फिर से हमें इन दोनों को दो मॉड्यूल में ही हम लोग ब्रेक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले राइट द बॉक्स एंड पुट इन द एनवलप। उसके बाद राइट द लेटर एंड पुट द लेटर इनटू पोस्ट बॉक्स। मतलब अंजलि जी का ये एक पूरा एक मॉड्यूल हो गया, ये सारा एक मॉड्यूल 1 हो गया। ये जितना वर्क कर रही हैं ये मॉड्यूल 1 हो गया। उसके बाद जो दूसरा जो रेड कलर का जो बॉक्स होता है, रेड कलर का जो बॉक्स होता है, इसमें से लेटर निकालने से लेके इसे ऑफिस में जाने से लेके उसके बाद इसे सॉर्टिंग करने के लेके उसके बाद जो हम लोग अलग सिस्टम का जो हेल्प ले रहे हैं उसका से लेके और जो पोस्टमैन इसको डिलीवरी कर रहा है, ये दूसरा मॉड्यूल हो गया। और जो पोस्टमैन आज राहुल जी को जाके जो एड्रेस है उस पर जाके लेटर देगा, तो ये हमारा तीसरा मॉड्यूल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग कंप्यूटर को भी अलग अलग मॉड्यूल में तोड़ेंगे। मैं बार बार मॉड्यूल बोल रहा हूँ, मॉड्यूल या लेयर। इनफैक्ट हम लोग जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बात कैसे करेगा, हम लोग जब पहले वीडियो में बात कर रहे थे, तो ऐसे ही हम लोग इसे मॉड्यूल में ही तोड़ेंगे और यहाँ से मॉड्यूल से ही हमारा निकल के लेयर आएगा, जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बात कैसे किया जाता है, उसको कितने भागों में तोड़ा गया है। इनफैक्ट ये इंडियन पोस्टल सर्विस भी बन गया है और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कैसे करता है ये भी बन गया है। मगर हमें तो एकदम बेसिक से देखना है, जब हुआ नहीं था तब कौन कौन सा टर्मोलॉजी को यूज किया गया था। तो ऐसे ही हम लोग जब 2 कंप्यूटर को आपस में बात कैसे करेंगे, ऐसे ही हम लोग अलग अलग मॉड्यूल को तोड़ेंगे, जैसे इंडियन पोस्टल सर्विस को तोड़ा गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले मॉड्यूल में कि इसमें हम लोग और क्या जोड़ सकते हैं, इंडियन पोस्टल सर्विस की और क्या क्या कमियां हैं जिसे हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन पोस्टल सर्विस की क्या क्या कमियां हैं। तो ये हमारा तीसरा मॉड्यूल है, इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन पोस्टल सर्विस की क्या कमियां और इसमें यूज किया गया। मान के चलिए अंजलि जी ने अपना लेटर लिखा और यहाँ से कार से गई और अपने रेड कलर के बॉक्स में पुट किया अपना लेटर, एड्रेस लिख चुकी हैं राहुल जी का, सब कुछ हो चुका है। और यहाँ से इस बिल्डिंग में गया है, यहाँ से सॉर्टिंग हुई, फिर से हम लोग ने दूसरे सिस्टम का यूज किया एरोप्लेन मोड का। उसके बाद हमारा बेंगलोर के ऑफिस में, क्योंकि राहुल जी का बेंगलोर एड्रेस था, तो बेंगलोर ऑफिस में जाएगा हमारा लेटर। यहाँ से फिर से सॉर्टिंग की जाएगी और यहाँ से जो पोस्टमैन होगा वो राहुल जी को जाके अपना लेटर डिलीवर करेगा। तो इसमें हमने कितने यहाँ से तो जिम्मेदारी, यहाँ से अंजलि जी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, मगर यहाँ से कितने हाथों में लेटर गया है। एक जो यहाँ से लेटर निकालेगा, फिर से ऑफिस जो जाएगा उसके पास लेटर होगा, वहाँ सॉर्टिंग की जाएगी। उसके बाद एरोप्लेन में भी कोई लेटर को पढ़ सकता है, खोल के पढ़ सकता है और पोस्टमैन भी उस लेटर को पढ़ सकता है। तो इसमें हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं है।
और इनफैक्ट अगर मान के चलिए राहुल जी यहाँ जो एड्रेस जो अंजलि जी को पहले से पता है वो एड्रेस जो लिख रही हैं वहाँ पे राहुल जी जो हैं वो रहते नहीं हैं, कहीं बाहर चले गए हैं 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कहीं बाहर चले गए हैं। तो इनफैक्ट अब इसमें क्या होगा, इंडियन पोस्टल सर्विस इसमें क्या कर सकता है, इंडियन पोस्टल सर्विस इसमें कुछ नहीं करता है। जब भी अंजलि जी राहुल जी का एड्रेस लिख के लेटर को सेंड करेंगी तो ये पोस्टमैन उस लेटर को ले जाएगा और इनके कमरे में डाल देगा, घर के बरामदे में छोड़ देगा। मान लीजिए ये हमारा एक लेटर ये हो गया और ठीक उसका कोई रिप्लाई, राहुल जी का कोई रिप्लाई नहीं जाता है अंजलि जी को, तो फिर से वो दूसरा लेटर सेंड करेंगी 15 दिन बाद, या इनफैक्ट उनका जो भी मन है कितना दिन बाद वो लेटर सेंड कर रही हैं। तो मान के चलिए ये दूसरा लेटर भी चला गया, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तीसरा लेटर भी चला गया, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब चौथा लेटर आएगा तब इस पोस्टमैन को पता चलेगा कि यहाँ 4 लेटर चला गया है, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं गया है। तो उस लेटर पे अंजलि जी का भी एड्रेस लिखा रहेगा, टू फॉर्म करके लिखा रहता है, टू फॉर्म, और अंजलि जी का लेटर लिखा रहता है। तो अगर इस बिल्डिंग में कोई नहीं मिलता है, राहुल जी के घर का जो एड्रेस था उस पर कोई नहीं मिलता है, तो ये पोस्टमैन उसे दोबारा भेज देगा। मगर ये तो समझिए इसमें कमी क्या है, क्योंकि एक लेटर आएगा उसके बाद यहाँ से पोस्टमैन उसको भेजेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। 10 दिन बाद पता चलेगा कि राहुल जी का एड्रेस चेंज हो चुका है अंजलि जी को। तो इसी कमी को हम लोग नेटवर्किंग में दूर करेंगे। जब भी हमारा एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर है, जब भी कंप्यूटर अपना मैसेज क्रिएट करेगा और उसमें अपना एड्रेस लिखेगा कि मैं किस पीसी को सेंड कर रहा हूँ, तभी तुरंत हम लोगों ने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है, वहीं पता चल जाएगा कि हमारा जो हम लोग एड्रेस लिख रहे हैं वो हमारा आदमी वहाँ है कि नहीं, मतलब ये पीसी है कि नहीं, ये पहले ही पता चल जाएगा। तो इंडियन पोस्टल सर्विस की यही कमी थी कि हमें पहले पता नहीं चल रहा है कि वो आदमी वहाँ है कि नहीं। अगर पहले ही जाके बोलने लगेंगे कि नहीं पहले पता करके बताइए राहुल जी का एड्रेस यही है कि नहीं, तभी मैं आपको लेटर दूंगे, तो ऐसे तो लाखों लोग हैं इंडियन पोस्टल सर्विस को बोलेंगे कि नहीं पहले हमारा डेस्टिनेशन जो एड्रेस है उसको पता करिए वहाँ बंदा रहता है कि नहीं, तब मैं एड्रेस सेंड करूँगे, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ एक और हमारा टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, यूजर। जब कोई पीसी अपना मैसेज क्रिएट करेगा और जो एड्रेस लिखेगा और जिसके लिए एड्रेस लिखेगा, मान लीजिए वो PC1 के लिए एड्रेस लिख रहा है, तो PC1 उसका यूजर कहलाएगा, यूजर 1। अगर एक यहाँ भी कंप्यूटर है और ये तीनों आपस में कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है, ठीक, तो इस कंप्यूटर के लिए यूजर 1 हो जाएगा और इस कंप्यूटर के लिए यूजर 2 हो जाएगा। तो यूजर जो एंड डिवाइसेस होते हैं हम लोग उसे यूजर या होस्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में यहाँ लेटर को हटा के कंप्यूटर रखेंगे और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट, ओके। ये हमारा है नेक्स्ट मॉड्यूल, इसमें हम लोग देखेंगे अब अंजलि जी के पास एक पीसी है और राहुल जी के पास भी एक पीसी है, तो ये इनफैक्ट पीसी से अब क्रिएट करेंगे जो भी इनका मैसेज है। तो मैसेज हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे, कोई हमें जगह अपना मैसेज क्रिएट करने का जगह कहाँ से देगा। जैसे हमारा MS वर्ड होता है हमारे कंप्यूटर में, MS वर्ड होता है, फिर से नोटपैड होता है, यहाँ हम लोग जाके कुछ टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं और उन्हीं टेक्स्ट को हम लोग डेटा बोलेंगे, या इनफैक्ट हम लोग तो यहाँ लेटर ही अभी बोलेंगे या मैसेज बोलेंगे। तो मान के चलिए यहाँ कंप्यूटर में व्हाट्सअप इंस्टॉल है और अंजलि जी ने हाय यहाँ से मैसेज सेंड कर दिया, यहाँ से हाय मैसेज सेंड कर दिया। हाय मैसेज सेंड हुआ, उसके बाद मैसेज का कुछ ना कुछ पैकेट बनेगा,
पैकेट मतलब जो हम लोग मार्केट से एनवलप खरीद के लाते थे, तो कंप्यूटर भी सेम वैसे ही करेगा। वो भी अपना कोई टैग लगाएगा उसमें, और यहाँ से जब ये डाटा निकलेगा, हमारा डाटा 0 और 1 में होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो भी डेटा होता है हमारा 0 और 1 होता है, चाहे वो वीडियो या MP3 हो या कोई इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, वो 0 और 1 की फॉर्म में ही हमारा कंप्यूटर समझता है किसी भी डेटा को। तो यहाँ से जब 0 और 1 निकलेगा, 0 और 1 मान लीजिए हाई, इनफैक्ट हाई कंप्यूटर हाई नहीं समझेगा, इसे 0 1 0 1 1 मान के चलिए समझ रहा है। और यहाँ से जब ये 0 1 निकलेगा, तो राहुल जी के पास ये 0 और 1 कैसे सेंड होगा, ये हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ लेटर की जगह अपना मैसेज जो भी क्रिएट कर रहे थे, वो मैसेज लिख रहे थे। अब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है, जिसे हम लोग लैपटॉप के नाम से जानते हैं, और वहाँ से हमारा मैसेज क्रिएट किया गया है 0 और 1। जब यहाँ से राहुल जी के पास कैसे जाता है, मान के चलिए जो हमारा एक सिस्टम जो कनॉट पैलेस में पोस्ट ऑफिस कंपनी थी, कनॉट पैलेस में जो ऑफिस था, वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम बन गया। कैसे बना हमें नहीं पता, हम लोग आगे बात करेंगे और हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर से जो बेंगलोर में एक सिस्टम है, वहाँ भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम आ गया। ये सिस्टम कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, मगर एक एक स्टेप बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स बिल्कुल ही बिगनर लेवल का है। जिनको नेटवर्किंग में कोई ज्ञान नहीं है, मतलब एकदम जीरो कॉन्सेप्ट है उसको, तो उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो बोर हो जाइए, क्योंकि थोड़ा बोर होना बनता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए तो नेटवर्किंग में आपको बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये तो मेरा 100% गारंटी है कि आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा नेटवर्किंग कैसे आया। नेटवर्किंग के जर्नी को हम लोग एक एक पढ़ेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट 1970 के आसपास आ गया, और आज तक हम लोग नेटवर्क को इम्प्रूव ही कर रहे हैं। कैसे सिक्योरिटी करें, कैसे इसमें सिक्योरिटी लगाया जाएगा, कैसे खूब इससे भी तेज़ी से हमारा मैसेज है या जो भी पैकेट है कैसे ट्रेवल हो, ये सारी चीज़ों को हम लोग इम्प्रूव ही कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। तो यहाँ हमारे अंजलि जी ने हाय लिखा और राहुल जी के पास हाय पहुँच गया, ये हाय इनके पास पहुँच गया। इनके पास भी इनफैक्ट 0 और 1 ही पहुँचा होगा, 0 और 1। तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा कि 0 और 1 इनका एक ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और 0 1 और 0 1 ये हाई को 0 1 0 1 1 ये समझ रहा है, ये लैपटॉप 0 और 1 समझ। तो इसे कौन बताया गया, इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम किया गया होगा जिसे ये 0 1 0 और 1 1 को हाई समझ रहा है। सेम ऐसे ही राहुल जी का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ भी इन्हें बताया गया कि 0 1 0 1 आए भैया तो समझ लेना हाई मैसेज है, और यही शो होना चाहिए राहुल जी के लैपटॉप के स्क्रीन पे। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ से हमारा 0 और 1 निकला, फिर से हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में गया, दिल्ली का जो है, और दिल्ली से ये एरोप्लेन वाला जो मोड का सिस्टम है, इसे हम लोग इनफैक्ट अगले आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे ज्वाइंट है, बीच में समुंदर में केबल कैसे बिछाया गया है। तो ये उसी एरोप्लेन जो है उसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हमारा दिल्ली से मुंबई हम पैकेट कैसे भेजेंगे, 0 और 1 कैसे भेजेंगे। तो इन्हें तारों के ही माध्यम से भेजा जाता है। कौन से तार होते हैं और कैसे उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी तो यहाँ एरोप्लेन मोड का मतलब मान के चलिए जो एरोप्लेन सिस्टम का हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ऐसा थोड़ी ना होगा कि 0 1 को एरोप्लेन में भेजा जाए, 0 1 0 1 को एरोप्लेन में भेजा जाए।
नहीं, ऐसा नहीं होता है, उन्हें केबल में ही भेजा जाता है। और कैसे भेजा जाता है, कौन सी केबल होती है और समुद्र में इन्हें कैसे बिछाया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ से अब मान के चलिए कैसे भी 0 और 1 हमारा बेंगलोर के कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में पहुँच गया। और यहाँ से जो पोस्टमैन है, जिसे एक एक गली के बारे में पता है अपने नेटवर्क में, नेटवर्क ही बोलेंगे क्योंकि जो एरिया होता है, एक एरिया के बारे में पूरा नॉलेज होता है किसी भी पोस्टमैन को। तो वो जो एरिया होता है उसे हम लोग नेटवर्क भी तो बोल सकते हैं कि इस नेटवर्क के बारे में मुझे सब कुछ पता है, मतलब इस एरिया के बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो उस एरिया के गली गली में इसे पता होगा, इस पोस्टमैन को उस एरिया के बारे में पूरा गली गली पता होगा। और ये एकदम राइट जो हमारा एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे ये 0 और 1 सेंड किया है। ठीक है, तो इतना बात समझ आया कि हमारा पीसी होता है, इससे हाय हमने लिखा, 0 और 1 के फॉर्म में गया। कैसे गया और कैसे गया, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से। कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। और 0 जो 1 होता है, दिल्ली से बेंगलोर की दूरी काफ़ी दूर है, तो 0 और 1 को एरोप्लेन में नहीं भेजा जाएगा, इसे वायर में भेजा जाएगा। कौन सा वायर होता है हम लोग इसे बाद में देखेंगे। उसके बाद जो पोस्टमैन होता है, इसे एक एरिया के बारे में गली गली का पता होता है और ये राइट आंसर पे ले जाके उस हाय को राहुल के कंप्यूटर में भेज दिया। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोग ओके लिखिए। उसके बाद अंजलि जी ने जब हाय लिखा होगा तो हाय लिखने के बाद कंप्यूटर एक एनवलप बनाता है और इसी के अंदर मान लीजिए मैसेज उसने हाय इसमें छुपा दिया, हाय मैसेज छुपा दिया। और जो यहाँ कोने में जो होता है, यहाँ एक एड्रेस लिखेगा। एड्रेस क्या होगा, राहुल जी का एड्रेस, कहाँ हमारा ये पैकेट जाने वाला है या मैसेज जाने वाला है या लेटर जाने वाला है। ठीक है, लेटर के जगह हम लोग अब पैकेट का यूज करेंगे। हम लोग कहाँ पैकेट का यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान के चलिए अभी यहाँ लेटर लिख दे, यहाँ एक एड्रेस लिख दिया गया। हमने पिछले वीडियो में जो राहुल जी का एड्रेस था वो मैं उसको लिख लेता हूँ। यह हमारा राहुल जी का एड्रेस था 369 पार्ले गैलेक्सी सरजापुर में। और सरजापुर कहाँ है, बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है, इंडिया में है। तो इस एड्रेस को देख के कोई भी इनफैक्ट बता सकता है कि इंडिया एक कंट्री है और कर्नाटक एक स्टेट है। स्टेट में कुछ, कर्नाटक एक स्टेट है, स्टेट में कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलोनी बनी होती है, जैसे सरजापुर कॉलोनी है। कॉलोनी में हमारा कुछ सोसाइटी बना होता है। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं और घर का नंबर है 369। इस एड्रेस को कोई भी देख के बता सकता है कि हमारा जो राहुल है वो यहाँ रहता है और ऐसे जाना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर नेट एड्रेस में भी हमारा कंप्यूटर एड्रेस जो होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। और हमारे आईपी एड्रेस में ऐसा ही सेम लॉजिक होगा, उसे भी आप देख के बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ जाएगा। और वो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है कि हमें इसे कहाँ, उस एड्रेस को कंप्यूटर भी समझ सकता है। जैसे हम लोग इस एड्रेस को इंसान समझ गया तो उस एड्रेस को कंप्यूटर ही समझता है। और कैसे उस एड्रेस को समझता है और उस एड्रेस को समझ के एक जगह से दूसरे जगह कैसे हमारा लेटर भेजता है, ये देखेंगे। तो आईपी एड्रेस हमारा कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए 192.168.1.0 ये हमारा आईपी एड्रेस दिखता है। ऐसे हमारा आईपी एड्रेस दिखता है 192.168.1.0 ऐसे हमारा आईपी एड्रेस दिखता है। और इसमें भी मान के चलिए इनफैक्ट कोई ना कोई लॉजिक होगा। जैसे आपने राहुल जी का एड्रेस देख के बता दिया कि राहुल कर्नाटक स्टेट में बेंगलोर में रहता है, सरजापुर कॉलोनी में। तो सेम ऐसे ही आप इस एड्रेस में कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और वो कंप्यूटर ही समझता है। और हम लोग भी समझेंगे क्योंकि नेटवर्किंग इंसानों ने ही बनाई है, तो हम लोग इसे बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा हाई क्रिएट हुआ
जो हम लोगों ने हाई मैसेज क्रिएट किया वो कोई ना कोई एप्लीकेशन पे जाके करेंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन का यूज, यहाँ एक आपको और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एप्लीकेशन जब अपना मतलब हमें एप्लीकेशन क्या करता है, मतलब हमें एक यूजर फेस प्रोवाइड करता है जहाँ हम अपने मैसेज को क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, हमारा व्हाट्सअप हो सकता है, क्रोम हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, नोट्स हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग और क्या इंडियन पोस्टल सर्विस में हम अपने पास से और क्या जोड़ सकते हैं। मतलब हमने इंडियन पोस्टल सर्विस को जब ब्रेक किया तो 2 भागों में ब्रेक हुआ। आप अपने टर्मोलॉजी के हिसाब से कितनों भागों में उसे ब्रेक करके देख सकते हैं। मगर इंडियन पोस्टल सर्विस में और क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो इस मॉड्यूल को मैं एक बार रिवीजन करना चाहता हूँ कि हमने अब लेटर की जगह हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा रखा है और इसमें हम लोग अपना मैसेज क्रिएट कर रहे हैं और मैसेज हमारा 0 और 1 में जा रहा है। इंडिया कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है। वहाँ से एक पोस्टमैन नाम का आदमी है जिसे एक पर्टिकुलर एरिया या नेटवर्क बोल सकते हैं, एक नेटवर्क के बारे में उसे पूरा गली गली उसे याद है और वो हमारा एकदम राइट आंसर पे ले जाके उस एड्रेस को डिलीवर कर रहा है। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है यहाँ जो इस बिल्डिंग में काम होता है, इसे हम लोग नेटवर्किंग लैंग्वेज में यहाँ हमारा राउटर काम करता है। राउटर हम लोग एक नया डिवाइस यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम लोग राउटर बोला है, क्योंकि ये आप इसे राउटर या रूटर के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें रूट प्रोवाइड करता है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि इस नाम की बस शाहदरा से नोएडा की तरफ जाएगी कि उसका रूट डिफाइंड है। तो ऐसे ही हमारे राउटर होते हैं, राउटर डिवाइस होते हैं जो रूट को बताते हैं। अगर ये पैकेट पे जो एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस को देख के ये डिसीजन ले सकता है कि हमें किस रास्ते से जाना है और उसी रास्ते पे ये राउटर उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। और जो हमारा पोस्टमैन है जिसे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में या गली गली के बारे में पता है, तो ये ऐसा काम हमारा स्विच नामक एक डिवाइस है, वो हमारा इसे सॉल्व करेगा, जिसे एक नेटवर्क के बारे में पूरा जानकारी होगी और उसके गली गली में कौन रहता है, कितने हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, उसे एक स्विच जो डिवाइस होता है उसको सब पता होगा किस प्रकार का वो डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस हमसे कनेक्ट है, वो भी समझता है। तो हमने यहाँ दो डिवाइसेस हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं, एक राउटर और एक स्विच। तो ये जो हमारा मॉड्यूल था ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग 1 या 2-3 बार देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में चलते हैं। इस मॉड्यूल उसी से रिलेटेड है जो हमारा तीसरा मॉड्यूल था, जिसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी के बारे में बात किया था कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं है। अब मान के चलिए हम लोगों ने लैपटॉप हटा दिया, हम लोग पुराने टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं जो हमारा यानी इंडियन पोस्टल सर्विस था। तो ये अंजलि जी ने तो अपना यहाँ लेटर इस रेड कलर के बॉक्स में छोड़ दिया, और यहाँ से इनको कोई पता नहीं है मेरे लेटर के साथ क्या हो रहा है, जो मेरा लेटर है उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जो बंदा यहाँ से लेटर निकालेगा उस लेटर को पढ़ सकता है, यहाँ जब लेटर को सॉर्टिंग किया जा रहा है वहाँ भी पढ़ सकता है, पोस्टमैन जब डिलीवर करने जा रहा है पैकेट को वो भी हमारे लेटर को पढ़ सकता है। मैं बार बार पैकेट और लेटर बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना होना, पैकेट और लेटर दोनों सेम ही समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब नेटवर्किंग में जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, टर्म को यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए देखते हैं। मान के चलिए यहाँ किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी नहीं है, ठीक, तो हम एक अपने जब मान के चलिए कभी राहुल और अंजलि मिले होंगे तो इन्होंने एक की अपने पास शेयर की होगी, वो की हमारा -1 है और -2 है, ठीक है, -1 और -2।
अभी ये क्या है और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ अभी आप समझिए। मान के चलिए अंजलि जी ने अपने लेटर में लिखा है ABCD, ABCD लिखा है अपने लेटर में। तो ये जो नॉर्मली ABCD लिखा गया है, इसे पोस्टमैन या जो भी आदमी वो लेटर निकाल के ऑफिस में ले जा रहा है, तो कोई भी इस लेटर को पढ़ेगा तो नॉर्मली समझ सकता है कि ये लेटर में क्या लिखा गया और इस लेटर को राहुल जी पढ़ के कौन सा उनको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए लेटर से जो लेटर लिखा गया उसके ऊपर अंजलि जी ने -1 लिख दिया, तो -1 क्यों लिखा अभी आपको बताता हूँ। -1 इसलिए लिखा गया है कि जब भी वो लेटर राहुल खोलेगा तो उसे सबसे ऊपर दिखेगा -1, तो -1 से फौरन क्या समझेगा, आइए आपको बताता हूँ। मान चलिए उसने लिखा है, अंजलि जी ने लिखा है ABCD, ठीक, ABCD लिखा, तो -1 मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट पीछे लिखूंगी, A के जगह Z लिखूंगी, B के जगह A लिखूंगी, C के जगह B लिखूंगी और D के जगह C लिखूंगी। तो अगर मान के चलिए ये हमारा उस लेटर में ABCD लिखा गया था, अब -1 के कॉन्सेप्ट में लिखा जाए तो यहाँ हमारा आ जाएगा Z, और Z आएगा, एक मिनट, यहाँ हमारा आ गया Z और यहाँ हमारा आ गया A, उसके बाद आ गया B, उसके बाद आ गया C। तो ये तो नॉर्मल है, तो क्या आप इसे समझ सकते हैं कि ये ABCD लिखा है? नहीं, हाँ आप समझ सकते हैं क्योंकि ये -1 में लिखा गया। मान के चलिए अगर -2 लिख दिया गया, जैसे यहाँ लिख दिया A की जगह Y, उसके बाद Z लिखा, उसके बाद A लिखा, उसके बाद B लिखा। अब ये लेटर कोई भी अगर खोलेगा और जो हमारा मैसेज लिखा गया तो उसे ओरिजिनल मैसेज नहीं मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट इसे बोलते हैं। जो ABCD लिखा गया है ये प्लेन टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक, प्लेन टेक्स्ट, इसे याद रखेंगे। और जब -2 के कोड में लिखा गया है तो इस मैसेज को इनक्रिप्शन, मतलब इस प्रोसेस को करना इनक्रिप्शन कहलाता है। -1 जो बैक में लिखा जा रहा है और YZAB, मतलब A की जगह Y, B की जगह Z और C की जगह A और D की जगह B लिखा जा रहा है, इस प्रोसेस को करना हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये हमारा लेटर हो गया। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट में था, ये हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ सिक्योरिटी लगा सकते हैं इंडियन पोस्टल सर्विस में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम लोग रियल में एक कंप्यूटर रख के और दूसरा कंप्यूटर रख के हम लोग रियल में सोचेंगे कि इसमें कितने बात करने के लिए इसे कितने मॉड्यूल में तोड़ा गया था, क्योंकि उस समय एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बात करना एक बड़ा काम होगा। उस काम को मान लीजिए 100 लोगों में बांट दिया गया, 20-20 करके 5 मॉड्यूल तोड़ा गया और 20-20 करके एक मॉड्यूल पर सब कोई वर्क कर रहा है। तो वो कैसे वर्क हुआ, क्या क्या मॉड्यूल निकला, उस मॉड्यूल को हमने क्या क्या नाम दिया है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे बात होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और एक दूसरा मॉड्यूल भी होता है जिसे हम लोग OSI मॉडल बोलते हैं। तो हमारा जो OSI मॉडल है इसे हम लोग बस नेटवर्किंग को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। जो हमारा रियल में जो हमारा कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये मैसेज निकल के कैसे जा रहा है और किन किन पोजीशन पे कैसे काम कर रहा है और कितने मॉड्यूल में तोड़ा गया था TCP/IP मॉडल, और एक मॉड्यूल पे कैसे कैसे वर्क होता है, तो ये सारा इसमें हम लोग रियल में देखते हैं। और ये हमारा सिर्फ मतलब किताबी भाषा इसे बोल सकते हैं
क्योंकि हम लोग ने इसे नेटवर्किंग लर्न करने के लिए हम लोगों ने इसे यूज में लिया है। ये किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर में इसका यूज नहीं होता है। आज का जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से बात कर सकता है, उसमें हमारा TCP/IP मॉडल ही डाला गया है। OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल है जिसे हम लोग स्टडी के लिए यूज करते हैं। तो आप बस इतना ही समझें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।